जय हिंद। स्वागत है आपका योगी ट्यूशन सेंटर में। हमने शुरू की है अरिहंत सामान्य हिंदी की सीरीज, जिसमें अभी तक हम 11 अध्याय कर चुके हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने 11वें अध्याय का दूसरा भाग किया था। प्रस्तुत है 11वें अध्याय का तीसरा भाग, समास। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से शब्द निर्माण की रीति को ही समास कहते हैं। समास द्वारा शब्द रचना होती है। अनेक पद मिलकर जब एक पद बन जाते हैं तो वह समास कहलाता है। समास का अर्थ है संक्षेप करना। जब दो शब्दों को मिलाते हैं तो दोनों के बीच का संबंध सूचक शब्द लुप्त हो जाता है। इस प्रकार अनेक शब्दों के लिए एक समस्त पद बना लिया जाता है। इसे ही समास कहते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का प्रमुख लक्ष्य है। समासों के परंपरागत 6 भेद हैं। 1. द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। 2. द्विगु समास। जिन समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, द्विगु समास कहलाता है। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, सप्तदीप, 7 दीपों का समूह, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, सतमंजिल, 7 मंजिलों का समूह। 3. तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार के हैं। क. कर्म तत्पुरुष, को का लोप। जैसे मतदाता, मत को देने वाला, गिरहकट, गिरह को काटने वाला, कमल नयन, कमल के समान नयन। ख. करण तत्पुरुष, जहां करण कारक चिन्ह का लोप हो। जैसे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, मुंह मांगा, मुंह से मांगा, गुणहीन, गुणों से हीन। ग. संप्रदान तत्पुरुष, जहां संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। घ. अपादान तत्पुरुष, जहां अपादान कारक चिन्ह का लोप हो। जैसे धनहीन, धन से हीन, भयभीत, भय से भीत, जन्मांध, जन्म से अंधा। अंग. संबंध तत्पुरुष, जहां संबंध कारक चिन्ह का लोप हो। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर, दिनचर्या, दिन का चर्या, भारत रत्न, भारत का रत्न। च. अधिकरण तत्पुरुष, जहां अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो। जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। 4. कर्मधारय समास। जिन समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे काली मिर्च, काली है मिर्च, नील कमल, नीला है कमल, पीतांबर, पीला है अंबर, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, सद्गुण, सद है गुण। 5. अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे यथास्थान, स्थान के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजीवन, जीवन भर, यथा समय, समय के अनुसार। 6. बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे महात्मा, महान आत्मा है जिसकी, अर्थात ऊंची आत्मा वाला। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिवजी। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। मक्खी चूस, बहुत कंजूस व्यक्ति। इसी के साथ ही 11वां अध्याय यही समाप्त होता है। यदि अभी तक आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं।
यदि आपको हमारा कार्य पसंद आता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियोस को लाइक व शेयर भी करें। अरिहंत सामान्य हिंदी सीरीज की अगली वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद।